फेमस है। जहां नॉर्मल बीचेस पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, वहीं इस हिडन बीच पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बीच जमीन के अंदर एक सुराख में बना हुआ है जो चारों तरफ आइलैंड की ग्रीनरी में छुपा हुआ है। नॉर्मल बीचेस की तरह इस बीच में पानी की वेव्स भी बनती हैं और यहाँ बीच सैंड भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वीरान आइलैंड पर ये खूबसूरत बीच आखिर बना कैसे। हुआ कुछ यूं था कि 1900s में मैक्सिकन आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग इर्द गिर्द के आइलैंड्स पर करती थी। एक बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग इस आइलैंड पर भी की गई, जिसकी वजह से यहाँ जमीन में सुराख बन गया। लेकिन ये सुराख अंदर ही अंदर समंदर से जा मिला और इसमें पानी भर गया। क्योंकि ये जगह सी लेवल से काफी ऊपर थी, इसी वजह से पानी सिर्फ यहीं तक ही भर सका। नंबर 4, नागा फायरबॉल्स। थाईलैंड से गुजरने वाली मेकोंग रिवर दुनिया की 12वीं लंबी तरीन लेक है। 4900 किलोमीटर लंबी ये रिवर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक फैली हुई है। लेकिन रिवर का वो हिस्सा जो थाईलैंड की डिस्ट्रिक्ट फोन फिसाई से गुजरता है, उसमें हर साल कुछ ऐसा मंजर देखा जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, रिवर के अंदर से आग के बने बॉल्स तेजी से हवा में जाते दिखते हैं, जिनको थाईलैंड में नागा फायरबॉल्स भी कहा जाता है। ये फायर बॉल्स आग की तरह ऑरेंज होते हैं और इनकी साइज अलग अलग होती है। कुछ फायर बॉल की साइज बास्केट बॉल जितनी भी होती है। ये रिवर से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ तेजी से जाते हैं और चंद सेकंड्स में ही आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये फायर बॉल्स अक्टूबर की एंड में एक बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन की रात को ही देखे जाते हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि इस रिवर में एक बहुत बड़ा द्यो है जो अपने मुंह से इस सेलिब्रेशन वाले दिन आग के बॉल्स आसमान की तरफ फेंकता है। लेकिन हमेशा की तरह साइंस इस बात को नहीं मानती, क्योंकि ये फायर बॉल्स हर साल बिला नागा देखे जाते हैं। इसी वजह से कई माहिर साइंसदान नागा फायर बॉल्स के पीछे छुपे राज का पर्दाफाश करने के लिए मैदान में उतर आए। किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये रिवर से निकलने वाली फॉस्फीन गैस का नतीजा है, तो कई प्लाज्मा फिजिक्स बीच में ले आए। लेकिन आखिर में सब एक ही बात सोचकर चुप हो जाते कि अगर ये गैस है भी तो साल में सिर्फ उसी दिन क्यों निकलती है जिस दिन बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है। कई साल मेहनत करने के बावजूद भी साइंसदान इस पर्दे को फाश करने में नाकाम रहे। लेकिन फिर 2002 में थाईलैंड के एक प्राइवेट टेलीविजन ITV ने स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम ने चुपके से एक बोट हायर की और मेकोंग रिवर की दूसरी साइड पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि रिवर की दूसरी साइड पर से कुछ लोग फ्लेयर गन से ट्रेसर राउंड्स फायर कर रहे हैं, क्योंकि रिवर की एक साइड पर थाईलैंड है जहां पर फेस्टिवल का शोर होता है और रिवर की दूसरी साइड पर दूसरा देश है। इसी वजह से टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री ने अंदाजा लगाया कि शोर शराबे की वजह से गन शॉट्स की आवाज आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री को भी काफी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और रिवर के बीच से निकलने वाले फायर बॉल्स की मिस्ट्री अभी तक प्रॉपर तरीके से सॉल्व ना हो सकी।